हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान की जय, जय माता लक्ष्मी की जय ज़रूर लिखिएगा। चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपकी एक भी जानकारी मिस ना हो। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को अनंत चतुर्दशी मनाया जाता है। इस साल 28 सितंबर 2023 को अनंत चतुर्दशी मनाया जाएगा। इस विशेष दिन पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा और अर्चना किया जाता है। इस खास मौके पर व्रत रखने का बेहद शुभ भाव देखा जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी की मूर्ति भी विसर्जित किया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन विष्णु जी की पूजा उपासना के बाद उन्हें रक्षा सूत्र बांधा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से भक्तों के सभी बिगड़े काम बनते हैं और शुभ कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होती है। चलिए इस साल अनंत चतुर्दशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व जानते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि का आरंभ 27 सितंबर को रात 10:18 पर होगा और 28 सितंबर को शाम 6:39 पर समाप्त होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी मनाया जाएगा। इसकी पूजा विधि क्या रखनी है, तो अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ वस्त्र पहने घर का मंदिर साफ करें, फिर विष्णु जी और माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें, व्रत का संकल्प लें। इसके बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करें, सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें, उनके पास एक कलश भी रखें। परिवार में जितने सदस्य हैं उतनी ही संख्या में विष्णु जी को अनंत रक्षा सूत्र अर्पित करें। इसके बाद विष्णु जी और माँ लक्ष्मी को फल, फूल, धूप और नैवेद्य अर्पित करें, उनकी आरती उतारें। अनंत चतुर्दशी की कथा सुनें और सभी को प्रसाद बांटें। पूजा के बाद पुरुषों को दाएं हाथ और महिलाओं को बाएं हाथ में अनंत रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। इसकी महत्व की बात करें तो अनंत चतुर्दशी के दिन श्री हरि, विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे लोगों को अनंत चतुर्दशी का व्रत रखना जरूर चाहिए। साथ ही गृह कलेश से छुटकारा पाने और घर की सुख शांति के लिए भी अनंत चतुर्दशी का व्रत बेहद ही लाभकारी माना जाता है। यह व्रत धन धान्य और सुख संपदा में बढ़ोतरी के लिए भी किया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। चतुर्दशी के दिन तिल, घी, खांड, मेवा और खीर इत्यादि से हवन करके यथासंभव गोदान, सैयादान और अन्नदान का भी विधान माना जाता है। इसके बाद केले के वृक्ष का भी पूजन करें। सामर्थ्य अनुसार 14 ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपना व्रत संपन्न कर सकते हैं। इस दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। चतुर्दशी के दिन माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन गणेश विसर्जन भी होता है, क्योंकि गणेश भगवान की स्थापना करने के पूरे 10वें दिन उनका विसर्जन करने का विधान है। अनंत चतुर्दशी वाले दिन सारे लोग व्रत भी करते हैं। वैसे तो फलाहारी खाने में लोग कुट्टू के आटे से बनी चीज़ें, आलू या साबूदाना खाकर अपना व्रत संपन्न करते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए, तो चलिए जानते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन किसी भी प्रकार का कोई भी अनैतिक कार्य करने से बचना चाहिए। इस दिन किसी व्यक्ति, ब्राह्मण, बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपने इस दिन अनंत सूत्र कलाई पर बांधा है तो मांस मदिरा का सेवन भूल कर भी ना करें। इसके अलावा अनंत चतुर्दशी के दिन आपके लिए जहाँ तक संभव हो सके धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 14 साल तक अनंत चतुर्दशी का व्रत रखने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जब पांडव जुए में अपना राज्य हारकर वन में कष्ट भोग रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी व्रत करने की सलाह दी थी। पांडवों ने अपने वनवास में हर साल इस व्रत का पालन किया था। धार्मिक मान्यता है कि लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे लोगों को अनंत चतुर्दशी बहुत ही फलदायी होता है। गृह क्लेश से छुटकारा मिलता है, घर में सुख शांति का आगमन होता है। चतुर्दशी की कथा। प्राचीन काल में एक वरिष्ठ गोत्रीय मुनि सुमंतु थे। उनकी पुत्री का नाम शीला था। पुत्री का गुण उनके नाम के अनुरूप ही था। सुमंतु ने उनका विवाह कौंडिन्य मुनि के साथ कर दिया। कौंडिन्य मुनि सुमंतु मुनि की कन्या के साथ विवाह करके अपने घर लौट रहे थे और समय मार्ग में नदी के तट पर स्त्रियों को अनंत व्रत करते हुए देखकर शीला ने भी अनंत का व्रत किया और अपनी बाहों में अनंत सूत्र को बांध लिया, जिसके प्रभाव से थोड़े ही दिनों में उनका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। एक दिन कौंडिन्य
मुनि की दृष्टि अपनी पत्नी के बाहू में बंधे हुए सूत्र पर पड़ी, जिसे देखकर मुनि ने स्त्री से कहा, क्या तुमने मुझे वश में करने के लिए यह सूत्र बांधा है? तब शीला ने कहा, नहीं, यह अनंत भगवान का सूत्र है। लेकिन ऐश्वर्य के नशे में चूर कौंडिन्य मुनि ने उसे तोड़कर अग्नि में फेंक दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ ही समय में उनकी स्थिति दीन हो गई। अपनी भूल का ज्ञात होने के बाद अपने दोष का उपाय करने के लिए अनंत भगवान से क्षमा मांगने के लिए घर छोड़कर वन में चले गए और वहां जाकर भगवान श्री अनंत जी को प्रसन्न करने के लिए उपासना करने लगे। बहुत दिनों तक उपासना करने के पश्चात भी भगवान का आशीर्वाद न मिलने से निराश होकर वृक्ष की शाखा से लटककर मृत्यु का वरण करने ही जा रहे थे। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण वहां उपस्थित होकर उन्हें रोक दिया और कहा कि चलो तुम गुफा में तुम्हें अनंत भगवान का दर्शन कराता हूँ। वृद्ध के वेश में भगवान श्री अनंत ने गुफा में ले जाकर अपने चतुर्भुज स्वरूप में दर्शन दिया और कहा, तुमने जो अनंत सूत्र का तिरस्कार किया है उसकी भूल सुधारने के लिए तुम 14 वर्षों तक अनंत व्रत का पालन करो। इससे तुम्हारी नष्ट हुई संपत्ति पुनः प्राप्त हो जाएगी। कौंडिन्य मुनि ने इसे सहर्ष स्वीकार किया। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए भगवान श्री अनंत की कृपा से कौंडिन्य मुनि की संपत्ति और ऐश्वर्य उन्हें पुनः प्राप्त हो गया। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलो माता लक्ष्मी मैया की जय। ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपना प्यार ज़रूर बांटिएगा, क्योंकि इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। चैनल पर न्यू आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।